कृपा करेंगे, हनुमान जी अनुग्रह करेंगे। ऐसे हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते, बारंबार उनको वंदन करते। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते बार बार बोले कि श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही अशोक वाटिका में गए, अशोक वाटिका के सुंदर श्वेत पुष्प देख करके हनुमान जी महाराज मचल गए। अब जैसे ही उन्होंने श्वेत पुष्प कहा, श्वेत पुष्प सुनते ही वहां पर हनुमान जी दिव्य प्रकट हो गए और प्रकट होकर के व्यास जी से बोले आप ये कथा गलत सुना रहे हो और मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं आपकी कथा में। आप हर बार कथा में ये कहते हो कि अशोक वाटिका के श्वेत पुष्प, वहां श्वेत पुष्प नहीं थे, वहां लाल पुष्प थे। व्यास जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ओहो साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। लेकिन व्यास जी बड़े चतुर थे, उन्होंने हनुमान जी की बात पर राजी ना करके वे अपनी बात थोपने लगे। बोले नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी बोले अभी अपनी गदा का प्रहार कर देंगे। तुम गए थे कि हम गए थे? तुम तो कथा सुना रहे हो, हम तो अशोक वाटिका गए थे, वहां के पुष्प श्वेत नहीं लाल थे। व्यास जी बोले मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप गदा का प्रहार नहीं कर सकते। व्यास है विष्णु रूप है, व्यास विष्णु स्वरूप होता है, राम जी का रूप होता है। लेकिन हम अपनी बात पर अटल रहेंगे कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी बोले तुम नहीं मानोगे, अरे हम प्रत्यक्ष अशोक वाटिका में थे, हमारी बात का कोई प्रमाण नहीं। व्यास जी बोले नहीं आपकी बात का कोई प्रमाण नहीं। बोले रुको मैं अभी तुमको प्रमाण देने के लिए अभी किसी को लेके आता हूं। बोले जाओ ले आओ। हनुमान जी महाराज सीधे साकेत गए। साकेत में जाकर के राघव और श्री जानकी जी बैठी थी, चरणों में प्रणाम किया। बोले एक व्यास जी गलत गलत कथा सुना रहे हैं। बोले क्या सुना रहे हैं? बोले वो कह रहे हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। मैं तो मां वहां आपके पास आया था, मुझे पता है कि पुष्प लाल रंग के थे, लेकिन वो व्यास जी मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्वेत पुष्प है। आप चल करके गवाही दे दो और उनसे जाके कह दो कि पुष्प लाल थे, आपने तो देखे, आप तो अशोक वाटिका में थे। जानकी जी बोली ठीक है हम आते हैं, चलो। अब तो महाराज व्यास जी की कथा में हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी के साथ साथ जानकी जी प्रकट हो गई, जानकी जी के साथ राम जी भी प्रकट हो गए, सब प्रकट हो गए। हनुमान जी सबको ले आए और हनुमान जी बोले फैसला कीजिए, ये व्यास जी मंच पर बैठे बैठे गलत बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। मां आप बता दीजिए, अशोक वाटिका के पुष्प लाल थे। जानकी जी मंच पर आई, व्यास जी को प्रणाम किया, भागवत जी को वंदन किया। बोले नहीं व्यास जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी महाराज उदास होकर के बैठ गए। बोले ये क्या बात हुई, मतलब व्यास जी मंच पर बैठे तो सब उनके पक्ष में चले गए? मुझे मेरे नेत्रों पर भरोसा है मां, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मुझे पता है वहां के पुष्प लाल थे। जानकी जी ने जाकर के हनुमान जी के सिर पर वरद हस्त फेरते हुए कहा हनुमान जी पुष्प तो श्वेत ही थे, लेकिन रावण की पुष्प वाटिका में हमको बंधी देख तुमको इतना क्रोध आ रहा था कि तुम्हारे नेत्रों में लालिमा आ गई थी, जिसके कारण श्वेत भी तुमको लाल ही दिख रहे थे। पर वास्तविकता तो हनुमान जी यही है कि पुष्प वहां के श्वेत थे। जब जानकी जी की बात ने मोहर लगा दी तो हनुमान जी महाराज व्यास जी से जाकर के बोले क्षमा कर दीजिए, अब तो मां भी कह रही है तो वहां के पुष्प श्वेत ही रहे होंगे। तब व्यास जी ने चरण में प्रणाम किया। बोले आज हनुमान जी से न संवाद करने में, हनुमान जी की बात रोकने में, हनुमान जी की बात को नीचे करने में एक प्रभाव तो हुआ कि हमारी कथा में पूरा राम दरबार प्रकट हो गया, और ये सब हनुमान जी की कृपा। भैया हनुमान जी आपके रोग निवृत्त कर देंगे, आप कुछ और क्रिया करोगे तो। हनुमान जी आपके बिगड़े काम बना देंगे यदि कुछ और क्रिया करोगे तो। लेकिन हनुमान जी आपके हो जाएंगे यदि हनुमान जी को कथा सुनाओगे तो। हनुमान जी आपके हो जाएंगे। यहां पर इतने रोगी आते हैं, इतने कष्ट निवारण के लिए लोग आते हैं, सब लोग हनुमान जी से कृपा मांगते हैं, हनुमान जी को कोई नहीं मांगता।
लेकिन भैया जो कथा सुनाते हैं ना, हनुमान जी स्वयं खुद को दे देते हैं उनको, हनुमान जी उन्हीं के हो जाते हैं। इसलिए भैया हमारी तो यही प्रार्थना है, हम अकेले वक्ता नहीं, आप सब भी वक्ता बन जाओ और हनुमान जी को एक कोने में बैठ करके कोई भी मंगल चरित्र जरूर सुनाया करो, हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आओ, आज भागवत का प्रथम दिवस है, अब हनुमान जी को प्रणाम कर लिया, अब भागवत में प्रवेश करें। महात्मा में सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, महात्मा का प्रथम श्लोक 4 बार बोलेंगे हम सब लोग, मेरे साथ बोलना। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं श्रीमद् भागवत के महात्म के पहले श्लोक में ठाकुर जी का परिचय दिया गया। बंधुओं, एक बात बताओ, हम अपनी कथाओं में पूछा करते हैं सब वैष्णवों से भी कि यदि कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आपको मिल गए तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ठाकुर जी हैं? कभी राम जी प्रत्यक्ष आपके सामने आ गए, कभी हमारे वृंदावन के गोपाल जी यदि प्रत्यक्ष आपके सामने आ गए तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ठाकुर जी हैं? उनका परिचय क्या है, उनकी पहचान क्या है? बस ठाकुर जी की पहचान ही पूरी श्रीमद् भागवत की कथा है। उनके गुण कैसे, उनका रूप कैसा, उनका स्वभाव कैसा, ये सब जहां वर्णित किया जाता है, जहां पर ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रमाणित किया जाता है, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। लोग पूछते हैं कथा सुनने से क्या होता है, कथा सुनने से कौन सी पीड़ा निवृत्त होती है, कथा सुनने से कैसे पाप। बात सीधी है, कथा सुनने से ठाकुर जी को पहचान जाओगे और जिस दिन ठाकुर जी को पहचान गए उस दिन कोई भी पीड़ा, कोई भी पाप, कोई भी आदि व्याधि रहेगी नहीं। ये पाप, पीड़ा, आदि व्याधि, ये सब हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि अभी तक ठाकुर जी को पहचाने नहीं है हम, अभी तक राम जी को अनुभव किया नहीं है हमने, अभी तक संतत्व जाने नहीं है, संतों को पहचाने नहीं है हम। कथा क्या करती है बंधुओं? ठाकुर जी से आपका परिचय कराएगी और जैसे ही ठाकुर जी को आप पहचान जाओगे, अपने आप सब आदि व्याधि, पाप निवृत्त सब अपने आप हो जाएगा। तो कथा भगवान का परिचय। अब यहां भागवत के प्रथम श्लोक में एक सूक्ष्म परिचय दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप बहुत सारे हैं पर रूप 3 ही हैं। जैसे हम लोग भी व्यक्ति के अनुसार, जैसे व्यक्ति से हम मिलते हैं, जैसे व्यक्ति से हमारा संपर्क होता है, हम वैसा स्वरूप बना लेते हैं। यहां व्यास मंच पर बैठे हैं तो सब हमको व्यास जी बोल रहे हैं, ये हमारा स्वरूप है। नीचे उतर के जा रहे हैं, कोई हमको गुरु जी बोल रहा है, ये स्वरूप है। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये स्वरूप है। स्वरूप व्यक्ति विशेष के लिए बदला जा सकता है पर रूप एक ही होता है। रूप किसको कहते हैं? जो आप अपनों के सामने प्रकट करते हो वो रूप है, और जो परायों के सामने प्रकट करो वो स्वरूप है। अब हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी किसी के गुरु जी हैं, किसी के महाराज जी हैं, किसी के लिए कथा वक्ता हैं, किसी के लिए चमत्कारी पुरुष हैं। कोई इनको हनुमान जी के रूप में देख रहा है, कोई इनको सनातनी
ध्वज के रूप में देख रहा है। और कई लोग जो निंदा करते हैं, जो प्रिय नहीं मानते, जो पसंद नहीं करते, वो हीन दृष्टि से भी देखते हैं। सब रूप हैं, स्वरूप इतने सारे हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। आप 4 लोगों से बात करो, महाराज जी के बारे में पूछो, किसी के बारे में पूछो, 4 लोग 4 बातें बताएंगे। जिसको जैसा दिखता है वो वैसा बोलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के। कहीं पर वंशी बजा रहे हैं, कहीं पर गिरिराज जी उठा रहे हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म, कहीं पर शेष शैया पर लेटे हैं। सब जगह ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, परंतु भगवान के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी के 3 ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान सत्य है। पूरी दुनिया के सामने व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन हनुमान जी के सामने जाएगा तो कान पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? मैंने अपनी पत्नी से छुपा रखा है, मैंने अपने बच्चों से छुपाया है, मैंने सबसे छुपाया, लेकिन आप सब जानते हो महाराज, जिनको देखते ही सत्य छुप ना पावे वो भगवान है, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा। दूसरे के साथ, अब देखो अदालत में भी अगर किसी की पेशी होती है ना, तो हम तो गए नहीं कभी अदालत, भगवान ना करे कभी जाना भी पड़े, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि वहां कसम खिलवाई जाती है कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा। मतलब व्यक्ति का स्वभाव झूठ बोलने का ही होता है, वो सत्य बोलता नहीं है। लेकिन एकमात्र ठाकुर जी का मंदिर ऐसा होता है, ठाकुर जी का दरबार ऐसा होता है, बालाजी का दरबार ऐसा होता है, वहां पर व्यक्ति चाहते हुए भी झूठ नहीं बोल सकता। हमारे महाराज जी पर्चा बनाते हैं, लोगों के लिए सब लिख देते हैं। कितने भी व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने भी कांड किए हों, कितने भी गलत कर्म किए हों, कितना भी व्यक्ति कुछ भी गलत कर रखा हो, निश्चित है महाराज जी से नहीं छुपा सकता, क्योंकि उसको ये बात पता है कि मैं जो छुपाऊंगा ये लिख देने वाले हैं, क्या फायदा फिर। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी के सामने आप अपने सत्य को छुपा नहीं सकते, प्रकट हो जाएगा। कितना भी छुपा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, मंदिर में जाता है, ठाकुर जी को देखते ही सब, सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जैसे परम भागवत कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम दुनिया के सामने बनावटी बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, दिखाएंगे ऐसे, नहीं हमारे अंदर तो ये दुर्गुण है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो वैसे हैं। लेकिन ठाकुर जी के सामने वास्तविकता प्रकट होती है कि हम कैसे हैं, इसलिए उनका सत्य स्वरूप माना गया। ठाकुर जी सत्य है, भगवान सत्य है। कितना भी झूठ बोला हो संसार में, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपेगा, वो प्रकट होगा, इसलिए वो सत्य है। दूसरा, भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी जड़ नहीं है बंधु। जड़ किसको कहते हैं? पत्थर। ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये बात सदैव याद रखना कि ठाकुर जी के प्रति कभी जड़त्व भाव रखना ही नहीं। जो ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव रखता है, उसकी बुद्धि जड़ है, उसका जीवन जड़ है। वो जड़ नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है, वो प्रत्यक्ष है। चैतन्य ठाकुर जी का दूसरा रूप है। और तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने में सुख नहीं मिलता, बागेश्वर धाम आने में सुख नहीं मिलता, कथा सुनने में सुख नहीं मिलता, प्रसाद पाने में सुख नहीं मिलता। अब से शब्द बदल दीजिए,
बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने में आनंद आता है, कथा सुनने में आनंद आता है, प्रसाद पाने में आनंद आता है। आनंद और सुख दोनों में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर है आनंद और सुख में। पानी पीने पर प्यास बुझती है, ये सुख का स्वरूप है, लेकिन पानी पीने पर प्यास बढ़े, ये आनंद का स्वरूप है। बालाजी के दर्शन करके या हमारे वृंदावन, अच्छा एक बात और बताएं, आपके बागेश्वर के पास में एक छोटा वृंदावन और है, पन्ना में विराजमान हमारे श्री युगल किशोर लाल। बोले युगल किशोर लाल की। हम युगल किशोर जी की प्राकट्य की कथा भी बताएंगे एक दिन कथा में। हमारे वृंदावन के रसिक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी, ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरु जी श्री हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी के निज सेवित ठाकुर जी हैं श्री युगल किशोर जी। हमारे वृंदावन में 7 देवालय हैं, 7 निधि हैं, सप्त निधि। सप्त देवालय अलग हैं, सप्त निधि अलग हैं। तो सप्त निधि जो हैं वृंदावन के कौन कौन हैं? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और वृंदावन बिहारी लाल। ये सप्त निधि हैं वृंदावन की, जिनमें से 3 निधि तो राजस्थान में विराजते हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, और 1 निधि हमारे वृंदावन की आपके बुंदेलखंड में विराजती हैं, श्री युगल किशोर लाल जी। पन्ना को आप कभी अन्य क्षेत्र ना समझ करके पन्ना की प्रसिद्धि बताते हैं, वहां पे हीरा होते हैं, वहां पे सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं, रत्न होते हैं। अरे पन्ना में पूरे विश्व का सबसे महंगा रत्न बैठा है, श्री युगल किशोर लाल। एक व्यक्ति मुझसे बोले आप इतनी बार बागेश्वर गए हो, पन्ना गए कभी? मैंने कहा हाँ पन्ना गया हूं। वहां पे महाराज जी कहते हैं कि वहां पे खदान है, उनमें रत्न मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, आपने देखा कभी? मैंने कहा हाँ, पन्ना में एक बहुत बड़ा हीरा बैठा है, पूरे विश्व का सबसे महंगा हीरा बैठा है, श्री युगल किशोर लाल, सबसे महंगे हीरा। तो भैया आप बुंदेलखंडी सब हमारे वैष्णवों के पास में हमारे ब्रज के निधि बैठे हैं, उनको ध्यान रखे करो, कभी कभी चले जाए करो, पूछ आए करो, सब आनंद मंगल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। श्री युगल किशोर लाल जी बड़े प्यारे ठाकुर जी। अभी कथा विश्राम होगी ना तो हम सप्त निधियों को प्रणाम करेंगे, एक पद गाएंगे, उसमें श्री युगल किशोर जी का भी नाम आता है। तो युगल किशोर जी के दर्शन करने में सुख नहीं मिलता, आनंद आता है। आनंद का स्वरूप है कि क्रिया को करने के बाद वो बढ़ता है, कम नहीं होता। महाराज जी कितनी बार भी मिल जाएं, लगता है अभी तो मिले ही नहीं, अभी तो कम है। यहाँ पे कितने सारे सेवादार ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा महाराज जी के संग देखता हूं। इनसे कभी पूछ लो, आप तो 24 घंटे महाराज जी के संग रहते हो, मन भर जाता है आपका? बोले नहीं भरता, फिर भी ऐसा मन होता और रहें संग और देखें। ठाकुर जी की सेवा में भी यदि यही सुख मिलता है कि बार बार करें कि और इनके पास जाएं और उनकी सेवा करें, यही है आनंद। कथा 4 घंटे की होती है। अब यहाँ सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ चल ही रहा है, यज्ञ भी चल रहा है, कथा भी चल रही है, शाम को भजन संध्या भी होगी। आज शीतल पांडे जी आए हैं, वो भी भजन सुनाएंगे सुंदर सुंदर, नित्य कुछ ना कुछ नवीन होगा, इतने संत आएंगे। आप लोगों को क्या मिल रहा है? चुपचाप बैठे हो, नीचे बैठे हो, इतनी भीड़ में बैठे हो, एक बार घुस गए तो निकल नहीं सकते, निकल गए तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी यहां क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको सुख नहीं, आपको आनंद मिल रहा है। यही भगवान का स्वरूप है। ये ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। जब तक ये 3 व्यवस्थाएं हमारे चित्त में नहीं आएंगी तब तक ठाकुर जी दिख ही नहीं सकते। ठाकुर जी के सामने सत्य प्रकट करना ना पड़े, हो जाए। ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव नहीं, चैतन्य भाव। और ठाकुर जी की कथा सुनने में, सेवा करने में, दर्शन करने में आनंद आने लग जाए, तब समझो कि हां अब भगवत दर्शन हो रहा है। तो सच्चिदानंद रूपाय
ये भगवान के तीन रूप हैं, तीन भगवान के कर्म हैं। विश्वोत्पत्ति, आदि है तवे, विश्व को बनाना, विश्व का पालन करना और अंत में विश्व का संहार कर देना, ये भगवान के तीन काम हैं। पहले आपकी योजनाएं बनवाएंगे कि ऐसा ऐसा करो, बढ़िया रहेगा। फिर उस योजना को बनवा करके ठाकुर जी पालन करेंगे, हाँ अब ठीक है। और अंत में उसी योजना का संहार ठाकुर जी ही कर देते हैं, उसी से ही सृष्टि चलती है। आपके मन में इच्छा प्रकट करा देंगे कि भाई छतरपुर में एक बढ़िया व्यापार शुरू करो, ये सृजन करेंगे आपके चित्त में ठाकुर जी। व्यापार चालू हो जाएगा तो उसका पालन करेंगे, कुछ दिन बहुत बढ़िया से चलवाएंगे ठाकुर जी। और फिर एक समय आने पर आपके अंदर प्रकट हुए अहम को, आलस्य को नष्ट करने के लिए उसी व्यापार को खत्म करवा देंगे ठाकुर जी। और उसी को खत्म होते ही फिर आप दोबारा खड़े होने के लिए, दोबारा प्रगतिशील होने के लिए फिर कर्म करोगे। ऐसे ही ठाकुर जी पूरी दुनिया को चलाते रहते हैं। पहले सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं और अंत में संहार। ये तीन भगवान के कर्म हैं। तो तीन भगवान के रूप, तीन भगवान के कर्म और तीन भगवान के क्रिया, गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? ताप का मतलब क्या होता है? ताप का मतलब कष्ट। तीन प्रकार के कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के कष्ट। आदि दैविक कष्ट क्या है? किसी के द्वारा दिया गया, किसी ने लड़ाई कर ली, किसी ने केस कर दिया, कोई हमसे जबरदस्ती लड़े, उससे हम दुखी हो जाएं, ये आदि दैविक दुख है। आदि भौतिक दुख क्या है? हम बीमार हो जाएं, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए या दुनिया भर की आदि व्याधि, ये आदि भौतिक है। और आध्यात्मिक दुख क्या है? वर्षा हो गई, ओले पड़ गए, सब फसल खत्म हो गई, किसान की मेहनत बर्बाद, ये आदि भौतिक दुख है। भूकंप आ गया, घर गिर गया, ये आदि भौतिक दुख है। वर्षा ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, आदि भौतिक दुख है। ठाकुर जी क्या करते हैं? इन तीनों प्रकार के तापों का उपशमन करते हैं, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले महाराज जी आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि ठाकुर जी को भजने वाले ही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। ठाकुर जी का नाम जप करने वाले सबसे ज्यादा कष्ट में रहते हैं। ठाकुर जी की नित्य कथा सुनने वाले आदि आदि लोग ज्यादा कष्ट में रहते हैं। ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कष्ट दूर नहीं करते, बस कष्ट से होने वाली जो पीड़ा है उस पीड़ा को समाप्त कर देते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। बागेश्वर धाम आने से, बद्रीनाथ जाने से, अयोध्या जाने से, वृंदावन जाने से, द्वारिका जाने से, संतों को प्रणाम करने से, परिक्रमा लगाने से, तीर्थ यात्राएं करने से कष्ट कम नहीं होंगे। कष्ट तो आएंगे, लेकिन आपको उन कष्टों का पता नहीं चलेगा, अनुभव नहीं होगा। जैसे कभी हॉस्पिटल में परिवार का कोई व्यक्ति भर्ती हो जाए, उसका ऑपरेशन यदि डॉक्टर को करना होता है
तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है एनेस्थीसिया का। उससे क्या होता है कि जहां का भी ऑपरेशन करना है वो पार्ट पूरा सुन्न पड़ जाएगा। डॉक्टर चक्कू तो चलाएगा, डॉक्टर आपको काटेगा तो सही, खून भी निकलेगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो एरिया सुन्न हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब आप भगवत शरणागत होते हैं, ठाकुर जी की कृपा के शरणागत होते हैं, जब आप इस प्रकार मंदिर जाने लगते हैं, कथाएं सुनने लगते हैं, तीर्थों में जाने लग जाते हैं, संतों को प्रणाम करने लगते हैं, तो इसके बाद कष्ट तो आते हैं पर उन कष्टों का आपको अनुभव नहीं होता है। कष्ट तो आते हैं लेकिन उसकी पीड़ा पता नहीं चलती। इसलिए तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी पीड़ा का विनाश करते हैं। ऐसे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं, ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देखो, राणा जी ने विष तो मीराबाई को पिलाया था और विष पिया भी था, लेकिन विष का प्रभाव नहीं हुआ। यही बात हम बताना चाहते हैं आपको। ठाकुर जी की शरण जिस दिन ग्रहण करोगे, पीड़ाएं तो आएंगी लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए खूब नाम गाओ राम जी का, खूब नाम गाओ हमारे वृंदावन के ठाकुर जी का, खूब नाम गाओ हनुमान जी का। पीड़ाएं आए, स्वीकार करो, हनुमान जी पर छोड़ दो, पीड़ाओं को आने दो। पीड़ाएं आएंगी लेकिन आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। बड़े भाव से करताल बजा के सब लोग गाओ, ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब बोलो तेरा वृंदावन बिहारी लाल की। श्री युगल किशोर लाल की। बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज की। ओ मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें,
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में टाली विपदा सारी, एक इशारे पर डाली विपदा सारी, ओ एक इशारे में टाली विपदा सारी, एक इशारे पर डाली विपदा सारी, टाली विपदा सारी। इंद्र ने कोप किया ब्रजवासियों के ऊपर, मूसलाधार मेघमालाएं बरसने लगी जब वृंदावन में 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज पर्वत को हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। लेखक कह रहे हैं, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने राख लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम 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 आप से गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक बात बड़ी प्रचलित है भैया संसार में कि बागेश्वर धाम केवल वो लोग जाते हैं जो दुखी हैं, जिनके जीवन में बड़ी पीड़ा है, जिनके जीवन में बड़ा कष्ट है। अरे भैया कोई आकर के देखो इस पंडाल में कितने प्रसन्न हैं, कितने आनंद में हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। जो ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लेता है फिर उसके जीवन में कोई कष्ट रहता नहीं है। भाव से करताल बजाते हुए गाओ, वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम पंक्ति सब लोग मेरे साथ दोहराना। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे,
पीड़ा होना, आदि व्याधि, संसार के सारे दुख तो लगे ही रहते हैं भैया। जब ठाकुर जी संसार में आते हैं तो दुख पीड़ाएं तो उनके जीवन में भी, पर हमारी पीड़ा केवल एक है, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे। कैसा दर्शन चाहिए हमें? अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया। सब लोग सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम सब लोग लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो युगल बिहारी गोपाल मेरो है, प्यारो युगल बिहारी गोपाल मेरो हे है, प्यारो जुगल बिहारी गोपाल मेरो है, प्यारो युगल बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, प्यारो अवध बिहारी रघुराम मेरो है, अवध बिहारी रघुराम मेरो है, प्यारो अवध बिहारी राघव राम मेरो है, प्यारो अवध बिहारी राघव राम मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो हे है, प्यारे राम जी को प्यारो हनुमत लाल मेरो है, प्यारे राम जी को प्यारो हनुमत लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
भुजाएं से ऊपर। क्यों? भाव ऐसा है कि एक भुजा हमारी ठाकुर जी ने पकड़ रखी है और दूसरी भुजा हमारी किशोरी जी पकड़ रखी है। हम ऐसे नहीं नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी की भुजा पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ भी यही भाव है कि एक भुजा हमारी राघव जी ने पकड़ी है, दूसरी हमारी श्री हनुमान जी ने पकड़ी है। दोनों भुजा उठा के भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सब लोग विराज जाओ। सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजो, विराजो, विराजो। जय हो। अब हमें कथा करन दो, व्यासपीठ पे हम बैठे, बैठ जाओ भैया।